हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम बात करेंगे अधिगम के प्रमुख संप्रदाय या सिद्धांत के बारे में, और इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम के प्रमुख संप्रदाय में हैं व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध या बंधन बनने की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध या बंधन बनने की भूमिका स्वीकार करते हैं, जबकि गेस्टाल्टवादी सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, सूझ तथा अंतर्दृष्टि व समय की भूमिका को स्वीकार करते हैं। तो गेस्टाल्टवाद क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हैं संबंधवादी सिद्धांत के जनक जे.बी. वाटसन हैं और संज्ञानवाद सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर हैं। अब यहाँ पे 4 मनोवैज्ञानिक हैं। तो मैक्स वर्दीमर प्रवर्तक हैं, वोल्फगैंग कोहलर प्रयोग करता है, कुर्ट कोप्ता एंड कुर्ट लेविंग ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं चारों। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकसित किया है। और संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत वहीं पे आते हैं थार्नडाइक, पावलोव, स्कीनर, हल और गुथरी। और संज्ञानवाद के अंतर्गत आते हैं टालमैन, कोहलर, बंडूरा, गैने, कुर्टलेविन। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि संबंधवादी सिद्धांत के जनक कौन है या संज्ञानवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, और गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक जितने हैं सब आते हैं। या व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन मनोवैज्ञानिक है, तो ये 5 मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। आगे है थार्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। इसे संबंधवाद सिद्धांत क्यों कहेंगे? क्योंकि थार्नडाइक संबंधवाद सिद्धांत से संबंधित हैं। थार्नडाइक का पूरा नाम E.L. थार्नडाइक यानी कि एडवर्ड ली थार्नडाइक है। थार्नडाइक अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। थार्नडाइक ने बुक लिखी। पहली बुक है एनिमल इंटेलिजेंसी और दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। 2019 टेट का क्वेश्चन यहीं से बना था। और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि थार्नडाइक कहाँ का मनोवैज्ञानिक था। इसके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ESR सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहेंगे? क्योंकि जब किसी प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो वह उसके प्रति विशिष्ट अनुक्रिया करता है। जैसे भूखी बिल्ली के सामने भोजन रखने पर वह उछल कूद में जाती है, वह उद्दीपक को देख के अनुक्रिया करती है, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहेंगे। इसे ESR सिद्धांत भी कहते हैं। ESR सिद्धांत क्यों कहेंगे? क्योंकि उद्दीपक का यानी कि स्टिमुलस का यस और रिएक्शन का आर मिल के ESR सिद्धांत बनाते हैं। और स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच जो बॉन्ड बना यानी कि बंध बना, उससे इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहेंगे? क्योंकि बिल्ली एक ही बार में पिंजड़ा खोल के बाहर नहीं आ जाती और भोजन नहीं ग्रहण कर पाती है, इसलिए इसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहेंगे। क्योंकि बिल्ली पहले बहुत से प्रयास एवं बहुत सी त्रुटियाँ करती है, तब वह अधिगम करती है कि दरवाज़ा कैसे खोला जाए। इसके प्रयोग यानी कि थार्नडाइक के प्रयोग को देख लेते हैं। तो थार्नडाइक के प्रयोग मुख्यतः बिल्ली पे था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसने चूहे पर भी प्रयोग किया था, लेकिन हमारे सिलेबस में बिल्ली है, इसलिए हम बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। जब कोई उद्दीपक किसी प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है या प्रस्तुत होता है, तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई हो।
इसको कैसे समझेंगे, पहले चित्र देख लेते हैं। ये भोजन है और भूखी बिल्ली, भूख और भोजन स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक का कार्य करेंगे। बिल्ली पिंजड़े में बंद है और ये लीवर है, ये दरवाज़ा है, और जैसे ही लीवर पे पैर पड़ेगा वैसे ही दरवाज़ा खुल जाएगा। तो आगे देख लेते हैं उस सिद्धांत को समझने के लिए कि भूखी बिल्ली पिंजड़े में बंद, पिंजड़े के बाहर भोजन स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक का कार्य करेंगे। तो उछल कूद यानी कि R1 अनुक्रिया नंबर 1 में उछल कूद बिल्ली मचाती है, अनुक्रिया नंबर 2 में पिंजड़े को मुंह से खींचती है, और अनुक्रिया नंबर 3 में डोरी को काटती है या खींचती है, और अनुक्रिया नंबर 4 में पैर अचानक लीवर पे पड़ जाता है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। तो प्राणी के सामने जब उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो वो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। ये अनुक्रिया की और अनुक्रिया जब सही हो जाती है तो उस उद्दीपक का यानी कि भोजन का उस प्राणी से एक संबंध बन जाता है। तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में है कि उद्दीपक के सामने उद्दीपक किसी प्राणी के समक्ष प्रस्तुत होता है यानी कि भोजन प्रस्तुत हुआ तो वह अनुक्रिया उछल कूद मचाती है। उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है यदि प्रतिक्रिया या अनुक्रिया सही होती है तब। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि अधिगम के थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम दिए हैं। पहला है अभ्यास का नियम। जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ज़्यादा अधिगम। जैसा कि हम जानते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होय सुजान, और असरी आवत जात सील पर परत निशान। एक रस्सी जो होती है उससे भी सिल पे निशान पड़ सकता है। तो जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ज़्यादा अधिगम होता है। तो ये अभ्यास का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि प्राणी अनुक्रिया या क्रिया करता है, परिणाम से संतोष है तो बंध मजबूत होता है, और परिणाम से असंतोष प्राप्त हो तो बंध कमज़ोर होता है। यह है प्रभाव का नियम। तीसरा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, जब कोई प्राणी सीखने के लिए तत्पर रहता है यानी कि तैयार रहता है तो जल्दी सीखता है। तो इसे तत्परता का नियम कहेंगे। तो ये थॉर्नडाइक के तीनों नियम हो गए। आगे हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के 5 गौड़ नियम। गौड़ नियम यानी कि सहायक नियम, सहायक नियम यानी कि द्वितीयक नियम। गौड़ नियम को सहायक नियम, द्वितीयक नियम या सेकेंडरी नियम भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 5 नियम हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। प्राणी एक के बाद एक कई क्रियाएं करता है जब तक कि वह सफल न हो जाए। आपने ऊपर देखा कि प्राणी यानी कि बिल्ली कई क्रियाएं R1, R2, R3, R4 तक करता है जब तक कि उसका पैर लीवर पे दब नहीं जाता और वह बाहर नहीं निकल पाती। तो इसे बहु अनुक्रिया का नियम कहेंगे। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति यानी लॉ ऑफ मेंटल सेट, यानी कि हमारा जो मेंटल सेट है अगर वह अधिगम को लेकर के गंभीर है तो हम अधिगम सीख सकते हैं। यानी कि हमारा एटीट्यूड यदि सीखने का है तो हम अच्छे से सीखेंगे। इसे मनोवृत्ति का नियम कहेंगे। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। प्राणी सुसंगत तथा असंगत तत्वों की पहचान करके केवल सुसंगत क्रियाएं करता है। यानी कि सुसंगत रिलेवेंट, असंगत यानी कि इररिलेवेंट की पहचान कर केवल सुसंगत यानी कि रिलेवेंट क्रियाएं करता है। जैसे कि बिल्ली को अगर पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो पहले तो वह उछल कूद मचाती है, बहुत सी क्रियाएं करती हैं, लेकिन उनमें से जो सही क्रिया होती है यानी कि पैर से लीवर को दबाना, ये सुसंगत क्रिया है। सुसंगत क्रिया यानी कि इससे भोजन प्राप्त होगा तो उसकी पहचान कर लेती है। तो बाद में केवल बिल्ली उछल कूद नहीं मचाती है, वह केवल और केवल लीवर पे अपना पैर रखती है और बाहर निकल आती है। तो इसे आंशिक क्रिया का नियम कहेंगे। सादृश्यता
का नियम, सादृश्यता, सा मतलब समान, दृश्यता मतलब दिखाई देने वाला या समान क्रिया का नियम। बिल्ली के दोबारा समान या सदृश परिस्थिति में रखने पर समान क्रिया करती है, यानी बिल्ली को अगर दोबारा पिंजड़े में रख दिया जाए तो वह लीवर दबा करके बाहर निकल आती है और भोजन ग्रहण कर लेती है। 5वां है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, साहचर्य यानी कि जोड़ना। इसका नियम क्या कहता है कि प्राणी को किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है। जैसे प्राणी कोई है, उसे भूख लगी है तो वह उसकी संवेदनशील परिस्थिति है, अगर उससे जोड़ करके उसे कोई भी अनुक्रिया यानी कि लीवर दबाना सिखाया जा सकता है, जैसे बिल्ली को सिखाया गया है। उसी प्रकार किसी भी प्राणी को विशेष अनुक्रिया कराई जा सकती है। इसमें जो बिल्ली है उसको संवेदनशील परिस्थिति से जोड़ करके लीवर दबाना सिखाया गया है, उसी प्रकार बालकों में भी कराया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे है शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत यह सिद्धांत अभ्यास, पुरस्कार तथा प्रशंसा पर बल देता है। जैसा कि मैंने कहा है कि अभ्यास यानी कि करत करत अभ्यास, जड़मत होय सुजान, तो रसरी आवत जा शिल्पे परत निशान। और पुरस्कार यानी कि बिल्ली को यदि कोई अनुक्रिया करती है तो उसे भोजन प्राप्त होता है, यानी कि पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रशंसा, यदि बालक की प्रशंसा की जाए तो वह और अच्छे से अधिगम करेगा। दूसरा है मंद बुद्धि के बालकों को पढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। मंद बुद्धि के बालकों के लिए पढ़ाने के उपयोगी इस प्रकार हो सकता है कि अभ्यास के माध्यम से बार बार क्रिया करके उनको अधिगम कराया जा सकता है। तीसरा है बालक में जागरूकता, सक्रियता, सतत परिश्रम जैसे गुणों को विकसित किया जा सकता है। सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस एंड सतत परिश्रम यानी कि कंटिन्यूटी। अगर बिल्ली सतत परिश्रम करती है, उछल कूद मचाती है और एक्टिव रहती है, तभी वह भोजन प्राप्त करती है। इस प्रकार इसके माध्यम से यह बालकों में सक्रियता तथा सतत परिश्रम जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है। चौथा है प्रयास एवं त्रुटि से प्राप्त अनुभवों से मिलने तथा परिस्थितियों से लाभ उठाने पर बल देता है। अनुभवों से सीखने, जैसे कि बिल्ली प्रयास करती है और भूल करती है। जब प्रयास और त्रुटि करती है तो उसे अनुभव प्राप्त होता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है कि केवल लीवर पे पैर दबाने से भोजन प्राप्त होगा, तो वह उसे अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह उस अनुभव से आगे लाभ उठा सकती है। इस तरीके से प्रयास एवं त्रुटि से प्राप्त अनुभव सीखने की परिस्थिति में लाभ दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी अधिगम प्रयास एवं भूल, सी संकेत अधिगम, डी स्थान अधिगम। तो शीर्षक है अधिगम प्रयास एवं भूल है, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक, यानी कि उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के प्रमुख 3 नियम हैं। तो बहु अनुक्रिया का नियम सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, यह सहायक नियम या गौण नियम है, यानी कि उत्तर सी। नेक्स्ट है अधिगम में प्रभाव का नियम दिया है, तो थार्नडाइक, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम एवं भूल से सिद्ध किया है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि बी उत्तर होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो मैक्स वर्दीमर, यानी कि बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का नियम, यानी कि बी सीखने का नियम नहीं है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी अपडेट आसानी से प्राप्त हो सके। और आप आज के लिए आपका क्वेश्चन जो है व्यवहार या संबंधवादी सिद्धांत के जनक हैं, तो इसका उत्तर जो सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू।